नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड होमगार्ड विभाग के अंतर्गत होमगार्ड सेवक, पुलिस और महिला के जो पदों पर आवेदन किए जाने हैं, तो किस तरीके से आपको आवेदन करने होंगे और जो फॉर्म है वो किस तरीके से आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ये होमगार्ड भर्ती रहने वाली है, ये ऑफलाइन माध्यम से जो है आपको इसके फॉर्म को भरना होगा और अपने जिले का जो होमगार्ड ऑफिस है, जहाँ भी आपका विभाग रहेगा, वो हम आपको आगे अपडेट कर देंगे, तो वहाँ पे जमा करना होगा। तो ये आपको वहाँ व्यक्तिगत रूप से जाके जमा करना होगा और ऑनलाइन इसके फॉर्म को आप लोग नहीं भर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्म जो रहता है वो ऑफलाइन ही भरा जाता है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या हम ऑनलाइन भरें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसमें जो है भर्ती केंद्र का जो है नाम यहाँ पे लिखना होगा। इसके साथ ही आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, इसके साथ ही प्लेटून का जो आपका नाम है जिससे कि अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है या कर रही है, क्योंकि ये जो वैकेंसी रहती है मेल और फीमेल के लिए आपको देखने को मिलेगी, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ के लिए कर रहे हैं, अगर आप देहरादून के लिए कर रहे हैं या आप हल्द्वानी के लिए कर रहे हैं या अल्मोड़ा के लिए कर रहे हैं, तो कहीं के लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। तो इसके साथ ही बात कर लेते हैं क्या इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी और कितने पदों पर जो है ये भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इससे पहले भी ये वैकेंसी आ चुकी है, 2023 में ये वैकेंसी आई थी। तो इस बार जो पदों की संख्या है वो एक बार जान लेते हैं। तो देखेंगे कितने पदों पर भर्ती विज्ञापन जो है निकाला जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रिक्त पद आपके रहने वाले हैं, जो आपका डिपार्टमेंट है होमगार्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें अभी जो पद हैं वो यहाँ पे गजेटेड पद आप यहाँ पे देख रहे हैं और नॉन गजेटेड पद आपके यहाँ पे 266 पोस्ट मतलब रहने वाली है। तो 301 पोस्ट जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो टोटल रहने वाले हैं। और इसमें जो खाली पदों की संख्या है वो हम एक बार जान लें कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं जो आपकी पोस्ट रहेगी होमगार्ड की। तो रिक्त पद अभी जो निकल के आ रहे हैं, मतलब ये जो आपका डेटा रहता है ये 2025 तक का रहता है। तो 127 पद जो हैं आपके अभी होमगार्ड भर्ती में रिक्त हैं, ठीक है, 127 पोस्ट। और 2026 में कुछ और पोस्ट इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। मान के चलें ये जो वैकेंसी रहेगी ये 200 से लेके 300 के बीच में जो है आपको इस बार पोस्ट देखने को मिलेंगी। ज़्यादा पोस्ट नहीं है, जहाँ तक है 127 पोस्टें। तो ये 2025 के डेटा के हिसाब से 100 पोस्टें बढ़ा सकते हैं ये लोग या 150 पोस्टें बढ़ा देंगे। मतलब मान के चलें 200 से 250 या 300 पद इसमें आपको इस बार होमगार्ड भर्ती में जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हर एक डिपार्टमेंट मतलब हर एक जनपद से मांगा गया है कि कहाँ कितने पद खाली हैं। उस हिसाब से जो डेटा निकल के आएगा उसके आधार पर ये भर्ती विज्ञापन निकलेगा। और जो ये डेटा है ये 2025 के आधार पर निकल के आया है, जिसमें कि 227 पोस्टें जो हैं रिक्त रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो सैलरी है आपकी कितनी रहने वाली है। तो सेंशनड पोस्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे अलग अलग, और इसमें आपके होमगार्ड की भी बात करेंगे आगे किस तरीके से रहेगा। तो होमगार्ड का जो ये डिपार्टमेंट रहता है, तो लेवल जो रहता है इसमें आपकी कितनी है, यहाँ पे अलग अलग लेवल रहने वाला है। एक लेवल 1 की पोस्ट भी आपको इसमें दिखेगी, लेवल 2 की पोस्ट दिखेगी। तो ग्रेड पे आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को सबको ऐड ऑन किया गया है, जिसमें कि 127 जो है टोटल निकल के आ रहा है। लेकिन होमगार्ड की भर्ती जो रहेगी वो लमसम आपको 300 पदों तक देखने को आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये लेवल 1 की पोस्ट है। तो इसमें जो सैलरी रहती है वो स्टार्टिंग 30,000 जो है इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है, 30-35 हज़ार रुपये मिलती है। फिर महंगाई भत्ता और हर साल इंक्रीमेंट वगैरह होते रहता है, तो बाद में फिर बढ़ते रहती है। तो ये पोस्ट जो है रहती है। तो ये गवर्नमेंट पोस्ट है और इसमें आपको परमानेंट जो सैलरी वगैरह रहती है वो आपको मिलेगी। और ये जो पोस्ट रहेगी ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, ठीक है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे किस तरीके से रहेगा, और भी वैकेंसियाँ आपको इस बार देखने को मिलेंगी, तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, कब तक आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो निकलने वाला है और किस तरीके का आपको सिलेक्शन प्रोसेस
मिलेगा। तो इसमें 2 चरण होंगे और पहला चरण हमने आपको पहले भी बता दिया है कि पहले बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो भी इन जनपदों के कैंडिडेट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा चरण होगा उसमें सिर्फ यही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए जो ये पोस्ट मिलने वाली है वो आपको अगस्त से सितंबर में मिलेगी और जो अभी ये पोस्ट मिलेगी ये सिर्फ आपके जो प्रथम चरण है वो रहेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन रहेगा वो 22 अप्रैल को जो है आपको देखने को मिलेगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो मान के चलें 22 अप्रैल में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्रथम चरण का। क्योंकि अभी जो इसमें कितने रिक्त पद हैं उसके आधार पर जो है रहेगा। तो अभी 200 तक इसमें जो है पोस्टें रहेंगी, फिर 200-250 पोस्टें आपकी जो दूसरे चरण में है। दूसरे चरण में तो कम पोस्टें होंगी, पहले चरण में ज़्यादा पोस्टें हो सकती हैं। तो 200 के करीब करीब आपको जो है ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा प्रथम चरण का। और साथ ही जो इसका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 13 मई रहने वाली है। तो 13 मई तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे और इससे जुड़ी संबंधित जानकारी वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास, सबसे पहले आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, आपने उत्तराखंड से 10th या 12th दोनों करी होनी चाहिए या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। अगर आप जाति का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, हिल सर्टिफिकेट, अगर आपको हाइट में छूट चाहिए तो आपको ये होने चाहिए। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर वो आप यहाँ पे चिपकाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें इसमें रहेंगी और इसमें जो आपका फिजिकल होने जा रहा है वो 20 मई को होगा। तो तैयारी आप लोग कर लें, इसकी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और उसमें आपको फिजिकल की जो परीक्षा दक्षता है, नाप जोख जो रहेगी वो मिलेगी। तो पहले आपका जो फिजिकल है वो होगा, उसके बाद आपका जो अन्य परीक्षाएं होंगी वो नोटिफिकेशन में डिस्कस होगा। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम होगा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर होगा। तो अभी क्लियर नहीं है क्या नियमावली बनाई है, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। आपको अपने फिजिकल को 100% देना है और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी जो है करनी होगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपको ऑफलाइन भरना है। ऑफलाइन कैसे भरना है, जैसे ही ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है वो हम आपको अपडेट कर देंगे। उसके लिए चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके चलें और कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। तो इसमें जो है एग्ज़ाम होने की संभावना भी लग रही है, तो उसका अभी मैं अपडेट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो लिखित परीक्षा अगर होती है तो वो हम आगे जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि लिखित परीक्षा होगी भी तो 50 अंकों की होगी, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें कि हिंदी हो गया आपका, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड से प्रश्न आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही इसमें जो स्वास्थ्य आपका होना चाहिए वो इस तरीके से रहेगा। आपका प्रशिक्षण जो आपका रहेगा वो सेम रहता है, मतलब जो फिजिकल में आँखों की जाँच होगी, बो लेग हो गया, वेरिकोज़ वेन हो गया, सटा घुटना हो गया, तो ये सारे अलग-अलग जो हैं चीज़ें होंगी। और एक कमेंट मेरे को आया था, क्या इसमें दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, दिव्यांगजनों के लिए ये पोस्ट नहीं रहने वाली। क्योंकि आपको फील्ड वर्क करना होगा, आपको कहीं चौराहे में कहीं ड्यूटी देनी होगी, तो वहाँ दिव्यांगजन क्या करेंगे? तो इनके लिए ये पोस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है कि दिव्यांग और अन्य विकार आपके नहीं होने चाहिए जो ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करे। तो उस तरीके से आपको देखना होगा। तो आप अपनी तैयारी को जो है 100% करें और बने रहिए हमारे साथ। 1 महीने से कम समय है, तपती धूप में आपको दौड़ना होगा, ये भी याद रखना। मई में काफ़ी गर्मी होगी इस बार, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी जो है दिन में भी आपको दौड़ना होगा। भले ही आपको लू लग जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, ओआरएस पी के जो है आपको दौड़ना होगा दिन में। क्योंकि जो इसका फिजिकल होगा वो दिन में ही होगा। और कब होगा? वो होगा आपका 20 मई को। तो काफ़ी गर्मी रहने वाली है, कहाँ होगी वो गर्मी वो भी देख लेते हैं। तो वो आपका जो है सबसे बढ़िया, तो आपका बागेश्वर वालों के लिए ठीक है। नैनीताल उत्तरा जो है आपका कहाँ हो जाएगा, हल्द्वानी में होगा। चंपावत वालों के लिए भी ठीक है। मेन जो दिक्कत होगी वो आपको हरिद्वार और देहरादून में जो गर्मी होगी उनको होगी। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। उधम सिंह नगर में भी गर्मी होगी, तो 3 जनपदों वालों के लिए थोड़ा गर्मी में दिक्कत होगी दौड़ने में। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, दिन में भी दौड़ने की तैयारी करें। और
बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।